हरिओम। कभी जीवन में आपने अनुभव किया है कि हम कई बार किसी बुरी आदत को छोड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन मन के अंदर कहीं न कहीं उसका आकर्षण रह ही जाता है। यही बात भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कही थी। अध्याय 2 के श्लोक 59 में उन्होंने कहा, अर्जुन, मनुष्य बाहरी रूप से विषयों से दूर तो हो सकता है, परंतु मन के भीतर उसका स्वाद, उसका आकर्षण, उसका रस सूक्ष्म रूप में बना रहता है। मान लीजिए कोई व्यक्ति मिठाई खाना छोड़ देता है, पर मन के अंदर मिठाई का स्वाद अभी भी घूम रहा होता है। मिठाई देखते ही उसके मुंह में पानी आ जाता है। कोई व्यक्ति क्रोध को दबा देता है, लेकिन भीतर ही भीतर कहीं ना कहीं वह क्रोध अभी भी जीवित रहता है। क्यों? क्योंकि मन खाली जगह को सहन नहीं करता। जब तक उसे कोई उच्च आनंद नहीं मिलता, वह बार बार पुराने सुखों की ओर भागता रहता है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जब मनुष्य को परम सत्य का अनुभव होता है, जब उसे ईश्वर के प्रेम का रस मिलता है, जब आत्मा की शांति का अनुभव होता है, तब संसार के छोटे छोटे आकर्षण अपने आप फीके पड़ जाते हैं। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने इसी अध्याय के श्लोक 60 के माध्यम से एक चेतावनी भी दी है। प्रभु कहते हैं, अर्जुन, इंद्रियां बहुत शक्तिशाली हैं। कभी कभी ज्ञानी व्यक्ति का मन भी एक क्षण में इंद्रियों के पीछे भाग सकता है। इसलिए जीवन का मार्ग केवल दमन का नहीं, बल्कि रूपांतरण का है। इंद्रियों को दबाने की जगह उन्हें ऊंचे लक्ष्य की ओर मोड़ना ही सच्चा योग है। जब मन भगवान में लग जाता है, तो संसार का आकर्षण स्वतः कम हो जाता है। यही कारण है कि संत कहते हैं, मन को खाली मत छोड़ो, उसे भगवान के नाम, भक्ति और सेवा में लगाओ। क्योंकि जब आत्मा को परम आनंद मिल जाता है, तो संसार के छोटे छोटे सुख, रस अपने आप छूट जाते हैं। और यही है गीता का संदेश। सच्चा वैराग्य दबाने से नहीं, बल्कि परम आनंद को पाने से आता है। हरि ओम।